शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में जब योगी आदित्यनाथ ने झुकने से इनकार कर दिया तो बीजेपी ने ट्रैक टू डैमेज कंट्रोल की शुरुआत की है। क्या है ये ट्रैक टू डैमेज कंट्रोल, हम ये समझेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न तो झुकेंगे ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यह भी साफ हो गया। तो अब अविमुक्तेश्वरानंद कैसे बीजेपी को ही उकसा रहे हैं योगी के खिलाफ, यह भी हम आपको दिखाएंगे। और आखिर में कौन है वो 3 मुद्दे जिससे निपटने के लिए खुद मोर्चा संभाला है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। सीएम और डिप्टी सीएम से उनके मुलाकात के क्या है मायने, ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। पिछले 1 महीने से पर्दे के पीछे ये कोशिश हो रही थी कि अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में और खासकर माघ मेला में जो कुछ हुआ, जो बटकों के साथ हुआ, जो अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुआ, उसे किसी भी तरीके से निपटा दिया जाए, क्योंकि इससे नाराजगी बढ़ रही है ब्राह्मणों के एक वर्ग में, बीजेपी के समर्थकों के भी एक वर्ग में। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झुकने से इनकार कर दिया अविमुक्तेश्वरानंद के सामने और अपनी लकीर खींच दी, अपना स्टैंड और कड़ा कर दिया। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि 1 महीने तक बीजेपी ने जब देख लिया कि अब कोई उपाय नहीं है, मुख्यमंत्री ने सदन में जब अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठा दिए कि कोई भी खुद को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, तो यह साफ हो गया कि अब दोनों के बीच किसी बीच बचाव या सुलह की कोई गुंजाइश बची नहीं। ऐसे में कहते हैं कि अब ट्रैक टू डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुखर हैं, सीधे सीधे शंकराचार्य को लेकर नहीं, लेकिन बटुकों के मुद्दे पर। पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया कि जिसने भी शिखा खींची है वो महापाप है, पाप है, आज न कल वो पाप लगेगा। उसके बाद बकायदा 101 बटुक ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने उसका सम्मान किया और ये सब कुछ ये दिखा रहा था कि बीजेपी के भीतर ब्राह्मणों की नाराजगी को थामने के लिए एक कोशिश की गई है। अगर सिर्फ ये बात ब्रजेश पाठक तक सीमित रहती तो शायद ये भी माना जाता कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम की अपनी कोई वजह हो, या फिर वो दुखी हो, या फिर वो चाहते हो कि वो बटकों के मामले पर आगे आए। लेकिन बीजेपी के एक और बड़े ब्राह्मण चेहरे ने भी वही स्टैंड लिया है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। और इन दोनों लोगों ने अविमुक्तेश्वरानंद पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बटकों के मामले में प्रशासनिक जो कार्रवाई है उस पर खूब सवाल उठाए और फिर पाप और महापाप की संज्ञा दी है। पहले सुनिए, 1 दिन पहले क्या कहा था ब्रजेश पाठक ने और आज क्या कहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चोटी खींची है? नहीं, जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बटकों की पूजा भी की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको क्या लगता है कि एक नई धारा शुरू हुई, पहले बटकों के लिए उन्होंने कहा है कि महापाप हुआ, फिर उन्होंने नहीं, पूजा करना किसी का भी व्यक्तिगत इशू है, जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा हो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार वो पूजा करता, तो उसमें किसी को रोका नहीं। पाप दिया गया है, लेकिन कब तक कार्रवाई की जाएगी अगर पाप हुआ? अब इस संबंध में तो हम सब बड़े हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कार्रवाई करने का, कराने का अधिकार उनके पास है। आप भी ये मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बटकों की चोटी खींची है? मेरा कुल मिलाकर इतना कहना, किसी के शरीर पर हाथ लगाना गैर कानूनी है बिना किसी कारण। दरअसल ये बीजेपी के ट्रैक टू डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं झुके, उन्होंने साफ साफ इस मुद्दे पर एक तरीके से किसी भी कॉम्प्रोमाइज से मना कर दिया, तो जैसा मैंने बताया ये ट्रैक टू डैमेज कंट्रोल है। आगे किए गए हैं ब्रजेश पाठक। और अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री के खिलाफ या फिर अपनी सरकार के खिलाफ वो बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ बटुकों पर है। और बटुकों के मुद्दे पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी बोल रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार के खिलाफ ये नेता, ये ब्राह्मण चेहरे, डिप्टी सीएम
इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्रशासन से लेकर सदन तक साफ कर दिया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब सवाल यह है कि बीजेपी को अगले 1 साल के बाद चुनाव में जाना है। उसे लग रहा है कि जातियों का अगर कोई क्लैश हुआ या फिर किसी भी तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी नहीं रुकी तो उसे नुकसान हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री के उस प्रेरोगेटिव को छोड़ते हुए बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है और वो अपने तरीके से डैमेज कंट्रोल में जुटी है। और हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज 101 बटुकों के सम्मान और शिखा पूजन के बाद वो सीधे मोहन भागवत का रुख करते हैं जहां उनसे उनकी मुलाकात होती है, तकरीबन 15 मिनट की मुलाकात। तो क्या संघ और बीजेपी दोनों इस मामले में एक हैं कि किसी भी तरीके से इस मामले को जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए, हल किया जाए, ब्राह्मणों की नाराजगी कम की जाए? लगता कुछ ऐसा ही है, लेकिन शायद अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य इसे भांप गए और आज बकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाराणसी में, और वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने सवाल यही उठाया कि बटुकों की बात तो कर रहे हैं लेकिन मेरी बात कौन करेगा। वो भी समझ गए हैं कि बीजेपी बटुकों के बहाने ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करना चाहती है, लेकिन उनकी नाराजगी भी तो बीजेपी दूर करे। आज उन्होंने यूपी तक से जब बात की तो साफ पूछा कि बटुकों की बात तो कर रहे हैं लेकिन हमारी बात कौन करेगा, मेरे साथ जो हुआ उसको कौन देखेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। बात वो भी कह रहे हैं कि कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, बात करना और कर पाना दोनों में अंतर है। इसका मतलब है कि दिखावटी दांत, जैसे हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग हैं, ऐसे इन बेचारों को उप मुख्यमंत्री बना करके पिछले 4 वर्षों से बैठाया गया है। ये एक काम नहीं कर पा रहे हैं। आप उनकी परिस्थिति तो देखिए, उनके मन में है कि गलत हुआ लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर सकते। मौर्य के मन में था कि गलत हुआ है लेकिन उसका वक्तव्य आ गया कि मुझे कहा जाएगा तब मैं जा पाऊंगा, नहीं तो कैसे जाऊं। माने कोई इनका नेता अपनी इच्छा से किसी अन्याय अत्याचार की जगह पे जाकर के हाथ भी नहीं रख सकता पीड़ितों के कंधे पर। आप समझिए ये क्या मजबूरी है। ऐसा क्या लोकतंत्र होता है। तो सिर्फ वो बटुकों तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब मेरा साथ अखिलेश यादव दे रहे हैं और अगर मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ हैं तो बीजेपी के मंत्री क्या कर रहे हैं। अगर भाजपा इतनी ही उसे चिंता है ब्राह्मणों की, या अगर उसे इतनी ही चिंता हमारी है तो भाजपा का कोई मंत्री क्यों नहीं आगे आ रहा, भाजपा का कोई मंत्री क्यों नहीं बयान दे रहा, क्यों ये सभी बयान सिर्फ बटुकों तक सीमित हैं। और अगर विपक्ष उठा रहा है मेरी बात तो भाजपा के मंत्रियों को मेरे बारे में बोलने में क्या गुरेज है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अखिलेश आपके पक्ष में बोल रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। अमुक बोल रहे हैं, बड़ा प्रश्न है। लेकिन हमने किसी को मना किया है। भाजपा वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या उनको सन्यासी के अपमान पे दुख नहीं होता है। क्या उनको शंकराचार्य के अपमान पे दुख नहीं होता है। क्या शंकराचार्य स्नान नहीं करके बिना स्नान के ही आकर के लौट गए, इससे उनको दुख नहीं होता है। वो क्या हिंदू धर्म में नहीं है। यही असलियत है कि अगर उनकी हम ठक्कर सुहाती बोलें, अगर उनके अनुसार हम सब कुछ करना शुरू करें, जी हाँ बिल्कुल जी, तो फिर वो हमारे दुख में दुखी और हमारे सुख में सुखी होंगे। लेकिन अगर हम सच बोलेंगे, शास्त्र के अनुसार बोलेंगे, ठकुर सुहाती नहीं बोलेंगे, तो हमको दुख भी पड़ जाए तो उनको दुख नहीं होगा। ये उनका लगाव हिंदू धर्म से है, हिंदू धर्म से नहीं है। जो उनका हो जाए शागिर्द, उससे उनका लगाव है, ये साफ निकला। कहते हैं ना कि बीजेपी के पास कई नेतृत्व हैं, कई संगठन हैं, कई नेता हैं, और जब एक काम एक नेतृत्व एक नेता अगर ना करे या फिर वो कोई टफ लाइन ले ले तो बीजेपी कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढती है, और वो वैकल्पिक रास्ता बटुकों के बहाने अपने ब्राह्मण चेहरे को आगे करके ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने का है। कितनी सफल होगी बीजेपी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसे किसी भी तरीके से ब्रजेश पाठक बना मुख्यमंत्री देखना शायद गलत होगा। मुझे लगता है कि यह सब कुछ ऐसी कवायद है जिसे बीजेपी के बड़े नेता जानते हैं और एक केयरफुली
क्राफ्टेड ये एक रणनीति है जो इस तबके को दोबारा से उसकी नाराजगी कम करने की जुगत में है। अगली खबर। खैर, बटुकों के बहाने ही सही ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने का एक मुद्दा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, और शायद आपको हाल फिलहाल या कुछ सालों में भी ऐसा याद नहीं होगा कि संघ प्रमुख आए हों और एक के बाद एक बैक टू बैक सीएम, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम इनफैक्ट लगातार मिल रहे हो। तो ऐसा क्या हुआ कि महज 12 घंटे के भीतर मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। मेरी जानकारी के मुताबिक संगठन से भी बड़े नेताओं ने समय मांगा था, लेकिन उन्हें नहीं मिला। सिर्फ मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मोहन भागवत मिले हैं। चर्चा बहुत तेज है कि आखिर अचानक मोहन भागवत को इस मीटिंग के लिए क्यों आना पड़ा, या फिर मोहन भागवत ने यह मीटिंग क्यों रखी है। 3 अहम मुद्दे हैं जिस पर ऐसा लग रहा है कि अगर उन मुद्दों को इस वक्त एड्रेस नहीं किया गया तो फिर 1 साल में कहीं ये आउट ऑफ हैंड ना हो जाए, यानी कि बीजेपी के बूते के बाहर ना चले जाएं। 2024 अभी भी बीजेपी को याद है, जब उस वक्त दलित और आरक्षण का मुद्दा, संविधान खत्म करने का मुद्दा देखते ही देखते इतना बड़ा बन गया कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो गया था। और शायद इस बार संघ भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है कि किसी भी तरीके की हिंदुओं के बीच की कोई नाराजगी ऐसी न हो जो 1 साल बाद चुनाव में उसे भारी पड़ जाए। तो 3 मुद्दे, जैसा मैंने बताया, यूजीसी बिल, इसको लेकर के गांव-गांव में चर्चा है, सवर्णों के बीच चर्चा है, जो जनरल कास्ट है उनके लोगों में नाराजगी है। संघ इस चीज को महसूस कर रहा है, उसकी रणनीति क्या हो। दूसरा, अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना स्टैंड टफ रखा हो, वो न झुकेंगे न उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन एक बड़ा तबका बीजेपी के भीतर भी ऐसा है और संघ के भीतर भी ऐसा है जो चाहता है कि इस पूरे विवाद को खत्म होना जरूरी है, क्योंकि अगर जितना लंबा खिंचेगा उतनी बातें होंगी, चौक चौराहों पर उतनी चर्चा होगी और बेवजह बीजेपी का नुकसान होगा। और तीसरा जो मुद्दा है वो मणिकर्णिका घाट के ध्वस्तीकरण का मुद्दा है। बेशक प्रधानमंत्री की योजना थी, लेकिन वो अड़ी टूटी है और उसमें उसके जो कलाकृतियां थी या जो मूर्ति थी अहिल्याबाई होलकर की, वो भी गिरी है। लेकिन शायद इस मामले को बीजेपी संभाल ले जाएगी। उसे लगता है कि वहां का जो पाल समाज नाराज है उसे आने वाले समय में संतुष्ट कर देगी। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कुछ न कुछ और बड़ा काशी में होगा, लेकिन ये 2 मुद्दे बीजेपी के लिए फिलहाल गले की हड्डी है। और आप देखें तो इस 2-3 दिनों की जो उनकी यात्रा लखनऊ की रही है मोहन भागवत की, तो उन्होंने सबसे पहले जिसे एड्रेस किया है वो है यूजीसी का बिल। उन्होंने साफ कहा कि अगर बिल है और कानून बना है तो इसका पालन करना होगा, लेकिन उन्होंने अगड़ों को, जो जनरल क्लास है, सवर्ण है, उसको यह भी कहा कि अगर इसमें कोई खामी होगी, अगर इसमें कोई गड़बड़ी है इसके नियम में, तो फिर उसको दुरुस्त भी किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा, बदला जाएगा। तो एक तरीके से उन्होंने बड़ा राफ साफ कर दिया कि यूजीसी बिल पर बीजेपी या फिर सरकार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यह उनकी बातों से बिल्कुल साफ हो गया। तो आने वाले वक्त में यह क्या टर्न लेता है यह देखना होगा। लेकिन तीसरी जो बात है वो शंकराचार्य और बटुकों वाला मुद्दा है। और अगर आप देखें तो आज जब 101 बटुक ब्राह्मणों की का शिखा पूजन कर उनका सम्मान के बाद ब्रजेश पाठक सीधे मिलने पहुंचते हैं मोहन भागवत से, यह सब क्या इशारा कर रहा है? यही इशारा है कि ये 3 अहम मुद्दे इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, जिसे लेकर मोहन भागवत और संघ परिवार भी कहीं ना कहीं चिंतित, नाराज भी कह लें, और इसको एड्रेस करने की ये पूरी कवायद है। लेकिन साथ साथ चूंकि 1 साल का वक्त बचा है, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलाव होने हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, संगठन में बड़े बदलाव होने हैं, तो ये सब कुछ एजेंडे में है। बेशक मोहन भागवत ये कह दें कि बीजेपी को वो रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाते, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि बीजेपी जीते इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के साथ साथ संघ ने भी ले रखी है। जब संघ नाराज हुआ, थोड़ा सुस्त पड़ा,
तो 2024 का नतीजा सामने आया। फिर कमर कसी उसने और महाराष्ट्र और हरियाणा, बिहार के नतीजे सामने आए। अब इस एक साल में संघ एक बार फिर किसी सूरत में उत्तर प्रदेश में अपना नियंत्रण या अपनी सरकार खोने नहीं देना चाहता, और यही वजह है कि इस बार यह पूरी कवायद संघ की कसी हुई कमर ही दिखा रही है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।